बारिश को आना नहीं चाहिए था। इतना ठंडी में भी मैं कैसे जाऊं। बारिश को कोरिया में आना नहीं चाहिए था, आखिर मुझे आना चाहिए था। मैं आ गया कोरिया में, मगर बारिश क्यों आया भाई। अब हो गया ना पटीचर हमारा। ये देखें बारिश का पानी और इतना ठंडी 18 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है और ऊपर से ये बारिश। मुझे यहाँ से सिर्फ वहाँ स्टेशन तक चले जाऊँ तो फिर बारिश से जान छूट जाएगा। अरे यार अभी कैसे जाऊँ, शूज़ भी ख़राब हो जाएंगे। बारिश में नहीं आना चाहिए था कोरिया में। कोरिया में सिर्फ मैं आ गया हूँ। जी आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। ये देखो, ये जब मेट्रो का टिकट लोगे ना तो आप लोगों को इस तरह कार्ड मिलता है। इस कार्ड का माना ये होता है कि 500 रुपया डिपॉजिट करो, इसके बाद बाकी टिकट का प्राइस 1900 लिखा हुआ है, 500 डिपॉजिट है। जैसा ये आप स्टेशन में उतरोगे ये कार्ड मशीन में डाल दो, फिर आपको 500 रुपया वापस हो जाती है। तो ये लोकल मेट्रो ट्रेन है, अभी मैंने लिया है। इस तरह का माप होते हैं कोरिया में। मुझे सीट नहीं मिला है, बाकी सबको मिला है। और इस तरह ट्रेन भी जाते हैं, देखो इस तरह जो है ना स्टेशन आ जाते हैं। दरवाज़ा खुल गया। कोरिया में इस तरह लाइफ है भाई। मैं आहिस्ता इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये लोग बुरा मानेंगे, इधर आवाज़ बहुत कम होता है, हमारे मुल्कों की तरह नहीं होता है। ये देखो इस तरह स्टेशनों का नाम लिखे हुए हैं। सियोल मेट्रो ना, अभी फ़िलहाल मैं सियोल मेट्रो जा रहा हूँ बुयोंग से। वैसे तो यहाँ पर हाथ लगाना भी अलाउड नहीं है। देखो यहाँ पर हर चीज़ का सेफ्टी है, सामान ऊपर रख सकते हो, वहाँ डायरेक्शन देता है आपको कौन सा स्टेशन आ रहा है करके। बाकी यहाँ पर माप लिखे हुए आप इस तरह होते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ सियोल स्टेशन। ये कार्ड मैंने लिया है 1900 का, यहाँ का कोरिया का वॉन बोलते हैं, और 500 रुपया डिपॉजिट। अगर ये कार्ड भूल जाओगे तो 500 रुपया भी भूल जाओ। अगर ये कार्ड मशीन में डाल दोगे तो फिर वापसी में फिर आपको 500 रुपया मिल जाते हैं। चलें, अभी यहाँ मुनासिब नहीं है ज़्यादा वेट करना क्योंकि लोग खामोशी से बैठे हुए। सिचुएशन ऐसा है भाई, सियोल स्टेशन में उतरते ही ऐसे छोटे से एवरेटर भी हैं। देखो ये खड़े हैं, में एक आदमी खड़ा हो सकता है। इस कैपेसिटी लंबाई है में बड़ा है, लेकिन चौड़ाई में कैपेसिटी एक जैसा है। अभी ये सियोल स्टेशन तो बहुत बड़ा है, ऊपर भी इसकी टर्मिनल है, और इस तरफ जाओगे भी तो टर्मिनल है, इस तरफ जाओगे भी तो बाज़ार मार्केट वगैरह सारे हैं। चलें मैं ज़रा आगे जाके फिर आप लोगों को बताता हूँ कि इधर का क्या सिचुएशन है, रश कैसा है। और इस तरह के छोटे छोटे कपड़े भी बेचते हैं, जुराब वगैरह अगर आपको चाहिए कभी जल्दी से तो ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ कुछ लिखे हुए हैं कोरियन लैंग्वेज में, ऊपर दूसरा कुछ लाइन है, और वहाँ से जो है ना टिकट फिर पंच करके निकलो। जैसा मैं बाहर निकलूँगा वैसा ही मुझे जो है ना फिर 500 रुपया मिल जाएगा, क्योंकि मैंने कार्ड के लिए डिपॉजिट किया। ये देखें, ये कार्ड अभी मेरे पास है। जैसा निकलोगे तब कार्ड को फिर मशीन में डालो, फिर आपका 500 रुपया वापस हो जाते हैं। यहाँ इंग्लिश में भी कुछ लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि सारी लैंग्वेज कोरियन है। ये देखो एक्सिट लिखा हुआ है, और जो पीला कलर का जो डायरेक्शन दे रहे हैं ना, दिखा रहे हैं ना एक्सिट, ये देखो यहाँ से एक्सिट हो जाओ, फिर आपको जो है ना कहीं भी जाना है चलते जाओ। चलो जी, यहाँ देखो, यहाँ जैसा आप निकलोगे ना, मेरा सफ़र है, देखो यहाँ जैसा आप निकलोगे बाहर तो आपको डिपॉजिट वापस मिलना चाहिए। देखो यहाँ लिखा हुआ है डिपॉजिट रिफंड डिवाइस, ठीक है, रिफंड डिवाइस। यहाँ पर अपना कार्ड डाल दो, फिर आपका जो 500 डिपॉजिट किया यहाँ से निकलेगा, सीधा पकड़ के फिर सीधा चले जाओ आगे। फिर आप निकल गए हो समझो स्टेशन से बाहर, ठीक है। अभी स्टेशन ऐसा ही होते हैं, ऊपर भी इसकी मार्केट है, नीचे भी स्टेशन है, ऊपर भी स्टेशन है।
यहाँ हर जगह में जाओ इस तरह जो है ना आपको क्लोजिंग मिलेंगे। जैसा आप आसमान देखना चाहते हो तो फिर आपको सही निकलना पड़ेगा बाहर, नहीं तो फिर आसमान नहीं दिखेगा। हर जगह में इस तरह के रास्ते आ जाते हैं। बड़े बड़े स्टेशन होते हैं, ये पता नहीं क्या सेल कर रहे हैं यहाँ पर। या मशीन से कुछ ख़रीदना चाहो पानी वगैरह तो इस तरह जो है ना, ये मास्क के पता नहीं क्या है। अभी देखो यहाँ टाइम टेबल लिखे हुए हैं। जी दोस्तों, कोरिया जापान में मेरे ख्याल में थोड़ा सा इजी था जब मैं गया था। अभी कोरिया में थोड़ा इजी नहीं है। ज़ाहिर बंदा जब आ जाता है तो शुरू में तो कंफ्यूज हो जाता है, कहाँ जाऊँ, किस तरह जाऊँ, किस तरह टिकट ले लूँ। तो मेरा वीडियो को देख के आप लोगों को थोड़ा सा शायद अंदाज़ा हो जाएगा। देखो यहाँ से भी ये जो लाल लाइट दिखा रहे हैं ना, ये एंटर नहीं होने का है, या ग्रीन से एंटर होने का है। ये तो इतना तो आप लोग समझ जाते हो। अभी मैं आगे जाता रहा हूँ, लेकिन एग्जिट का डोर मुझे अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। हाँ ऊपर है, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना एग्जिट। हाँ ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ना एग्जिट, तो एग्जिट ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ भी लिखा हुआ है एग्जिट सियोल जेन्यू स्टेशन, ठीक है प्लाजा ना। अगर इस तरफ चलो, इस तरफ जाओ, एग्जिट यहीं होगा। ये तो वैसे ही एग्जिट का डोर लिखा हुआ है, लेकिन एग्जिट तो आप लोग समझ जाते हो ना कि बाहर निकलो। हाँ अभी वो देखो वहाँ से आसमान नज़र आ रहा है, तो मैं बाहर ही निकल गया स्टेशन से। बारिश हो रहा है लेकिन हाँ पटीचर हो रहा है, मतलब ये देखो गीले गीले कप स्टेप का जो है ना पानी पड़े हैं यहाँ पर। बारिश हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है शायद बारिश ख़त्म हो गया होगा। अगर नहीं है तो फिर मैं टर्मिनल के अंदर ही जाके बैठ जाऊँगा। जी दोस्तों, ये देखो सियोल रेलवे स्टेशन है। सबसे बड़ा स्टेशन कोरिया में यही है, रेलगाड़ी का। यहाँ से आप बुसान, बोयोंग, पता नहीं किधर किधर, जहन्नम, मतलब कहीं भी चले जाओगे। जी ये बहुत बिजी स्टेशन है सियोल, वो लिखा हुआ है देखो सियोल रेलवे स्टेशन। सियोल स्टेशन लिखा हुआ है, रेलवे का स्टेशन है। मेट्रो रेलवे सारे यहाँ मिल जाते हैं। और पब्लिक शुमारी इतना है कि आपको जो है ना यहाँ पर बस के लिए भी इस तरह वेट करना पड़ेगा, लाइन बाई लाइन। डिसिप्लिन तो बहुत अच्छा है यहाँ पर, इखलाक इन लोगों का बहुत अच्छा है। मुल्क भी सबसे सुहाना है। मगर क्या है कि बंदा जब नया आता है ना तो कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा बहुत, फिर बाद में सीख जाता है, सीख लेता है। तो ये कोरिया है दोस्तों, ये कोरिया में कमाई बहुत है, पैसा बहुत है। लोगों को अगर नौकरी मिल जाए तो यहाँ पाकिस्तान में 5-6 लाख रुपए आराम से आप निकाल सकते हो। और दूसरी जानिब से यहाँ पर सीखने के लिए कम से कम आपको 1.5 या 2 महीने के अंदर अंदर जो है ना कुछ चीज़ों को सीख सकते हो। अभी देखो मेरे को 2 दिन हो गया। जी दोस्तों, ये देखें ये सियोल रेलवे स्टेशन है। इसका अंदर आते ही आदमी को यूँ पता चल जाता है किसी शॉपिंग मॉल में चला गया। बहुत बड़ा है। ऊपर भी ट्रेनों का जो शेड्यूल लिखे हुए हैं, नीचे भी ट्रेनों का शेड्यूल लिखे हुए हैं। आपको जहाँ जाना है आप जाके पूछ लें और टिकट ले लें। यहाँ देखो यहाँ स्पीड ट्रेन जो है ना बुसान वगैरह जाते हैं, और वहाँ भी टिकट है, मशीन लगे हुए। और पब्लिक इस तरह आता है जाता है, किसी के पास भी टाइम नहीं है आपसे डिस्कस करें। यहाँ जापान, कोरिया, ताइवान, सिंगापुर ऐसे मुल्कों में, सिंगापुर का तो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वहाँ पर इंडियन भी हैं, मद्रासी लोग भी हैं, कोई मिल जाते हैं बात करने में। यहाँ नहीं, यहाँ कोरिया में बहुत कम मिल जाते हैं क्योंकि लोगों का पास टाइम बहुत कम है, बिज़ी होते हैं हमेशा। ये देखें यहाँ से मशीन से टिकट ले लो आप। ये देखो टिकट लिखा हुआ है। यहाँ से अगर आप टिकट ले लोगे तो सीधा जाके नीचे जो है ना ट्रेन है। ट्रेन भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वैसे तो मेरा पास कल रात को मैं फिर वापस जा रहा हूँ बैंकॉक, क्योंकि मैंने 3 दिन रिक्वेस्ट किया, 3 दिन मेरे को वीज़ा मिला। तो नेक्स्ट टूर में फिर आप लोगों को बुसान वगैरह कोई भी जगह में इंशाल्लाह जाऊँ तो दिखा दूँगा। फ़िलहाल मैं अभी इधर हूँ। ये कोरिया सियोल स्टेशन है, सियोल सिटी में। यहाँ से स्पीड वाली टिकट भी मिल जाती है।
यहाँ तो सारे कोरियन, जापानीज़, चाइनीज़ और ये कंबोडिया, लाओस, इस तरह के लोगों को ज़्यादा दिखेगा आप। बाकी पाकिस्तानी तो मुझे अभी तक कोई नहीं मिला, ताकि मैं उससे पता करूं कि यहाँ पर क्या कॉस्ट है, किस तरह खर्चा है, किस तरह सैलरी। हो सकता है थोड़ा बाद में मिल जाए, लेकिन फ़िलहाल अभी तो मैं ऐसा ही हूँ। यहाँ से एंटर होने के लिए आपको टिकट शो कराना पड़ता है, अरेवल लिखा हुआ है, और डिपार्चर का कुछ ऊपर है शायद गेट। यहाँ टाइम टेबल भी लिखे हुए हैं, ये देखें, यहाँ इस तरह टाइम टेबल लिखे हुए हैं। बुसान जा रहा है, वो देखो बुसान लिखा हुआ है ना, कोई बुसान जा रहा है, कोई जन्नत जा रहा है, कोई दोज़ख जा रहा है, पता नहीं चलता है ना। चलें, यहाँ से अभी और आगे में देखो, जितना मैं चलते जा रहा हूँ ये स्टेशन ख़त्म होने का सवाल ही नहीं है। ये राउंड है, ऐसा जो ये राउंड जा रहा है ना, ये सारे पूरा इतना ही लंबा राउंड में ऊपर इसकी शॉपिंग मॉल है और मार्केटिंग भी है। हर तरह की चीज़ें मिल जाते हैं यहाँ पर। मैकडोनल्ड्स अगर खाना है, भूख लगा हुआ है तो चले जाओ मैकडोनल्ड्स के अंदर। वैसे तो यहाँ आते ही आदमी को भूख बहुत लग जाता है, क्योंकि सीज़न बहुत अच्छा है। अभी देखो डिग्री यहाँ पर, बाहर धूप निकलने का सवाल ही नहीं है। ये देखो शीशे के बाहर तो धूप निकलता नहीं है। और ये जून का महीना, आज जून तकरीबन 8 जून है, सॉरी जी हाँ 8 जून है। डिग्री आप लोगों को दिखा देता हूँ। डिग्री तो अभी नहीं शो कर रहा है क्योंकि इंटरनेट मैंने कनेक्ट नहीं किया इधर। दोस्तों कोरिया में कहीं भी चले जाओ आपको वाईफाई फ्री मिल जाता है, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे रेल का अंदर हो, चाहे मार्केट हो, चाहे शॉपिंग मॉल हो, कोई भी हो, कोई भी जगह। मेरा कहने का मतलब है तो आपको आसानी से वाईफाई मिल जाता है फ्री, कार्ड लेने का ज़रूरत नहीं है। बाकी ऐसे सिक्योरिटी गार्ड ऐसे खड़े हैं, देखो नज़र रखा है इधर उधर, सारे लोगों को देख रहे हैं। अगर आप गड़बड़ करेगा तो फिर ये आपको जो है ना पकड़ लेगा। देखो यहाँ पर कल्चर बहुत अच्छा है और ये लोग भी बहुत ईमानदार हैं। अग्नि कल्चर मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर किसी से पंगा नहीं लेने वाला बात है, और शोर शराबा भी नहीं है। इतना बड़ा स्टेशन है, शोर शराबा नहीं है। शोर शराबा सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ बस। अगर ये पाकिस्तान होता तो यहाँ पर मच्छी मार्केट इतना शोर हो जाता कि आदमी को बैठने को मुश्किल हो जाता। यही होता है इंसान का। बाकी एयरपोर्ट का जो रेल आप लोगों को चाहिए यहाँ से एयरपोर्ट जाने के लिए, देखो ये लिखा हुआ है एयरपोर्ट सिटी एयरपोर्ट रेलवे एंड सिटी एयरपोर्ट टर्मिनल, ठीक है। यहाँ से ये इंचन एयरपोर्ट सियोल स्टेशन से तकरीबन इंचन एयरपोर्ट तक जाने के लिए टर्मिनल 1, ये जितने स्टेशन जो दिख रहे हैं ना, ये सारी आपको क्रॉस करना पड़ेगा। अब ये टिकट कितने का होगा मेरे ख्याल में मैं पूछता हूँ बाद में। वैसे तो मुझे बहुत भूख लगा हुआ है दोस्तों, क्योंकि यहाँ मौसम बहुत अच्छा है। अब सोच रहा हूँ डंकिंग ले लूँ या पंकिंग ले लूँ, क्या ले लूँ ये समझ में नहीं आता है। कल पता नहीं कौन सा सैंडविच मैंने लिया, हो सकता है उसके अंदर क्या पड़ा हुआ था। यहाँ पर तो थोड़ा सा हिलाल वगैरह की सिस्टम इतना ज़्यादा नहीं है। शायद किसी पाकिस्तानी होटल में जाऊँ तो शायद मिल जाए, या किसी अरबी का होटल। क्योंकि दोस्तों मैं पिछला साल गया था बुसान में। बुसान में थोड़ा सा आसानी होता है क्योंकि वो जो है ना ओपन सिटी है, ये क्लोज सिटी है। यहाँ पर बिल्डिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, बिजी स्टेशन है मतलब। अब ऊपर जाके खाने का कुछ लिखा हुआ है ना, रेस्टोरेंट वगैरह देखें, ठीक है, ऊपर भी जाके देख लेंगे। बाकी यहाँ पर आर्मी वगैरह भी बहुत बैठे हुए हैं भाई, पता नहीं क्या बात है यहाँ जी। दोस्तों ये देखो, ये आपको जब एयरपोर्ट यहाँ से एयरपोर्ट जाना है तो इजी है। देखो वहाँ लिखा हुआ है ना एयरपोर्ट रेलवे, बस। इसके अलावा मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर देखता हूँ क्या क्या रेस्टोरेंट है। बाकी मैकडोनल्ड्स वगैरह में चिकन वगैरह होते हैं तो आप लोग वो तो खा सकते हैं। सिटी में अगर घूमना है तो सिटी में भी आप लोग घूम सकते हो, तो उसमें आपको अच्छा खाना मिल जाता है, शायद हलाल हो कोई जगह में। चलो अभी मैं ये सेकंड फ्लोर पे आ गया हूँ। यहाँ तो ऐसा ही लग रहा है जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अंदर जाना पड़ेगा। एवेलेटर यहाँ पर हर जगह में है, और ये मार्केट शॉपिंग वगैरह यहाँ पर बेंदाज है। मुझे तो बहुत पसंद आता है, क्योंकि ऐसे कंट्रियों में सबसे बेस्ट चीज़ ये होता है कि इन लोगों का इखलाक सबसे अच्छा है। देखो मैं अभी वीडियो भर रहा हूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, कोई मुझे आंख फाड़ के नहीं देख रहा है। ये इंसानियत होता है। अगर ये वीडियो में किसी अरबी कंट्री में भरता या किसी जगह में, मुझे तो दूर दूर से देखते थे क्या कर रहा है। ये चीज़ होता है। ये देखो दोस्तों, बर्गर किंग भी आ गया। ऊपर जो है ना लोटो शॉपिंग मॉल है। यहाँ पर लोटो शॉपिंग मॉल जो है ना बड़े मॉल को बोलते हैं।
लोटो मतलब वही शॉपिंग को पता नहीं क्या वो किस चीज़ को बोलते हैं ये लोग, मुझे तो ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। इस तरह के प्राइस लिखे हुए, ये न्यू है देखो, ये न्यू बर्गर है दोस्तों। बर्गर किंग हो चाहे मैकडोनल्ड हो, ये तो इंटरनेशनल मेडिकल में रेस्टोरेंट है, ये तो कहीं भी चले जाओ तो आप लोग खा सकते हो, इसमें कोई दुश्वारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कि हलाल है हराम है। ये तो चीज़ें ऐसे ही बनते हैं जैसा पता नहीं चलता है ना। अभी यहाँ से फिर मैं नीचे उतर रहा हूँ, ये देखो सीढ़ी से उतरना चाहो आपकी मर्ज़ी नीचे, और जो को लाल है ना उसमें नहीं जाओ, ये ग्रीन है इसमें चले जाओ, जिधर भी आप जाओगे एलिवेटर यूज़ करोगे। और ये परिंदे भी इतने नज़दीक आते हैं, ये भी समझ जाते हैं कि यहाँ का कल्चर अच्छा है, डरते नहीं। हमारे मुल्कों में ये परिंदे भी डर जाते हैं। देखो ये सिविल स्टेशन है दोस्तों। अभी मैं थोड़ी देर बाद रेल भी दिखा देता हूँ, कौन सी रेल बुसान जाता है और कौन से, अगर मुझे जाने दिया वहाँ पर बिना टिकट से, क्योंकि यहाँ शायद एंट्री का भी वो टिकट दिखाना पड़ता है, नहीं पड़ता है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से जाऊँ तो शायद हाँ शायद यहाँ से जाऊँ। कुछ ऐसे भी रेस्टोरेंट हैं जो खाना खाते ही ट्रेन को भी देख सकते हो। जी हाँ, यहाँ से मैं एंटर हो रहा हूँ। जी हाँ, ये देखो ये लोग वेट कर रहे हैं, ये ट्रेन का स्पीड ट्रेन है जो ना KTX पता नहीं क्या लिखा हुआ, अच्छा हाँ वही KTX। दोस्तों यहाँ से नीचे उतरते ही आप लोगों को मैं ट्रेन दिखा देता हूँ, लेकिन मैं सीढ़ी से क्यों उतरूँ, मेरे पास तो एलिवेटर का भी ऑप्शन है, तो मैं एलिवेटर से उतरता हूँ। अभी आप लोगों को मैं स्पीड ट्रेन बुसान वाली और लो स्पीड सारी ट्रेनों को दिखा देता हूँ। और देखो नीचे जितने पटरियाँ हैं सारी ट्रेन हैं। यहाँ पर 3-4 किस्म की ट्रेन होते हैं, एक जो है ना लो कॉस्ट जो सस्ता होता है, और एक जो है ना स्पीड होता है उसका तो थोड़ा ज़्यादा पैसा होता है, और इससे ज़्यादा भी स्पीड फिर उसका ज़्यादा पैसा। बाकी मेट्रो वगैरह जो है ना आप डोमेस्टिक सिटी में यूज़ कर सकते हो। ट्रेनों का आवाज़ तो आ रहा है फ़िलहाल, अब तो नीचे उतर के देखना पड़ेगा कौन सी ट्रेन कब जा रहा है। ये देखें दोस्तों, वो देखो ट्रेन है आ गया ना, ये बहुत स्पीड से जाता है। ये देखें, ये ब्लू कलर का ट्रेन जो है ना एकदम फास्ट है, ये आपको बुसान में 2 घंटे के अंदर शायद पहुंचा देगा। और ये जो है ना बाकी जो होते हैं वो लो स्पीड में चलते हैं, वो थोड़ा सा शायद स्लो जाएंगे। और ये जो खड़ा हुआ है ये भी बहुत स्पीड से जाता है, इसका प्राइस भी ज़्यादा है टिकट का मतलब। मेरा पास अभी वक्त कम है, नहीं तो मैं बुसान भी चले जाता, लेकिन अगर कल नहीं पहुंच पाया तो फिर एयरपोर्ट का जो मैंने टिकट लिया है एयर एशिया का वो मिस हो जाता है, फिर मेरे को मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों ये इतने लंबे ट्रेन होते हैं माशाल्लाह। देखो यहाँ पर कोरिया के भी ट्रेन बहुत लंबे हैं। जी, और ये देखो ये लिखा हुआ है ना, ये देखो लाल कलर की ट्रेन है यहाँ पर। ये थोड़ा सा और स्पीड कम होगा शायद, मुझे तो अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैंने सुना कि इधर ट्रेनों का भी स्पीड लिमिट और कम स्पीड लिमिट सारे ऑप्शन पड़े हैं। और ये देखो हमारे मुल्कों में पटवारी ट्रेन का कितने गंदे होते हैं और यहाँ कितना साफ़ है। ऐसे मुल्क में जो है ना ज़िंदगी करना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आदमी का सेहत के लिए भी अच्छा होता है कि गंदगी नहीं है ना। जिधर गंदगी होता है तो आदमी के लिए सेहत का भी मुश्किल है। ये छोटा ट्रेन है शायद, मगर लाल कलर का है, इसका सर ऐसा जैसा सांप का जैसा लगता है। बहुत फास्ट चलते हैं भाई, सांप वगैरह छोड़ दो। ये टर्मिनल सिविल स्टेशन है और इसकी ये ट्रेन है। जब मैं मेट्रो से नीचे उतरा, ये ज़मीन के नीचे जो आपको ज़मीन दिख रहा है, या नीचे भी ट्रेन स्टेशन है। इससे नीचे भी जाओगे तो वो भी ट्रेन स्टेशन है। मतलब ज़मीन, ये हम लोग को भी यहाँ पर ज़मीन दिख रहा है ना, जैसा हम लोग समझते हैं कि इधर नीचे कुछ नहीं है, कुछ भी नीचे भी स्टेशन है मेट्रो का। ये जापान, कोरिया सारे मुल्कों में इस तरह तरक्की हो चुके हैं। तो दोस्तों ये देखें, ये फुल, इसका अंदर फुल स्पीड है, मतलब ये फुल ऑप्शन है इसका अंदर, खाना पीना सब चीज़, और ऐसा लगता है जैसा जहाज़ में बैठ गया आप। ठीक है, अब दोस्तों मुझे तो वीडियो बनाते बनाते मेरा पटीचर हो रहा है, मेरे को बहुत भूख लगा हुआ है। मैं ये वीडियो यहीं से ख़त्म कर देता हूँ, या हो सकता है आगे जाके आप लोगों को फिर और कुछ दिखा दूँ,
कि प्राइस कितना है, कीमत कितना है चीज़ों का, वो भी आप लोगों को अलग दिखा देता हूँ। ये वीडियो यहीं से ख़त्म कर देता हूँ। बाकी जितना मेरे से अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद फिर देखेंगे नया वीडियो। खाना वगैरह इस तरह भी मिल जाते हैं। ये तो शायद आप लोग खा लेते हैं क्योंकि ये ब्रेड है और इसके अंदर पता नहीं ड्राई फ्रूट है जैसा। ये देखिए, लाजमी नहीं है कि सारी चीज़ आराम हो। यहाँ पर अलार भी है कुछ चीज़ें और इस तरह की छोटी छोटी कैंटीन है स्टेशन पे। अगर आपको कुछ खाने का है तो इस तरह की ऑप्शन लिखे हुए हैं, देखो खाने का। इसके बाद ये ट्रैक नंबर 3, इस तरह जो ट्रैक नंबर लिखे हुए हैं, जैसा आप टिकट खरीदोगे तो आपकी ट्रैक नंबर भी लिखा रहता है आपकी टिकट के ऊपर। सॉरी, तो ट्रेन का जो है ना फिर ऑप्शन भी आपको कहाँ जाना है, कौन सी जगह में जाना है। इस तरह देखो ये प्लेटफार्म बहुत ज़्यादा हैं। तो ट्रैक नंबर जो है ना आपको जिसमें आपने टिकट लिया, जैसा आप भूसान जा रहे हैं तो फिर आपको ऐसा ऑप्शन आ जाएगा 3 पे चले जाओ फिर नीचे उतरते ही। दोस्तों कोरिया भी एक जापान है समझो। ये जापान कोरिया सेम है, लेकिन इन लोगों का बस थोड़ा सा लैंग्वेज और कंट्री का नाम, बाकी कुछ चीज़ों का मॉडल डिफरेंट है और पैसे का जो करेंसी है वो भी डिफरेंट है। बाकी सारे कल्चर एक जैसा है। कोरिया में आ जाओ या जापान में चले जाओ तो आपको ये सही एक ही जैसा लगते हैं। जापान थोड़ा सा इसमें से थोड़ा सा आसान है। जिधर भी मतलब अगर जाना चाहोगे, आप घूमना फिरना चाहोगे तो जापान में थोड़ा सा आसान है, लेकिन लोग फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि खासकर हमारे इंडिया पाकिस्तान से लोग जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इधर जो डिफ़िकल्ट चीज़ होते हैं और डिफ़िकल्ट डायरेक्शन होती हैं, तो इस वजह से। अच्छा ये बेकरी है, मैं यहाँ से क्यों ना खरीदूँ कुछ, मगर 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 जेब भी देखना है भाई, इसके अंदर क्या प्राइस है वो पता नहीं चलता है। जी चलें जी, देखें इस तरह के प्राइस हैं, इस तरह की चीज़ें हैं ये बेकरी में, और ये प्राइस भी लिखे हुए हैं। आप लोग खुद ही देख लो प्राइस कैसे। ये देखो ये केक है और इसकी प्राइस अलग लिखे हुए हैं, और ये सैंडविच वगैरह है। ये ज़्यादा सैंडविच बनाते हैं एग की, और ये जो टूना वगैरह इस तरह के सैंडविच भी होते हैं यहाँ पर, और एग की ज़्यादा है, और चिकन की, वेजिटेबल की सैंडविच भी है यहाँ पर। इस तरह के खाने होते हैं यहाँ पर बेकरियों में। ये देखें प्राइस लिखे हुए हैं, आप लोग देखो 7,000 8,000 इस तरह के प्राइस होते हैं। यार बेकरी में चला गया, ब्रेड वगैरह बहुत महंगा था, 7,000 8,000 एक सिर्फ छोटा सा एक ब्रेड सैंडविच का, तो मैंने नहीं लिया। अभी फ़िलहाल मैं फिर से देखना चाहता हूँ कहाँ सस्ता मिल जाता है वहीं। यहाँ पर कुछ चीज़ें सेल कर रहे हैं, पता नहीं क्या चीज़ें हैं, योगरेट लिखा है, पता नहीं क्या टोगियो। अच्छा ये बच्चों के लिए कुछ लॉटरी वगैरह। तो दोस्तों मेरा जो है ना अभी इस वक्त थोड़ा पेनेंसी जो बोलते हैं ना, जो माली हालात, वो थोड़ा सा कश्मकशनाक है। इस वजह से मैं महंगी चीज़ नहीं ले सकता हूँ। तो फ़िलहाल मैं अभी आप लोगों को ये बेकरी, इस तरह की जो ग्रोसरी होते हैं, ये या ग्रोसरी में थोड़ा सा आ जाए, इस तरह ग्रोसरी होते हैं। देखो ये ग्रोसरी में जो है ना इतना, ये देखो 1,500 1,700। कोरिया का जो करेंसी है ना वो थोड़ा सा डी क्वालिटी है, इस वजह से 2,500 हज़ारों के हिसाब से यहाँ पर चीज़ें मिल जाती हैं। स्टार्टिंग मतलब 1,000 रुपये से शुरू हो जाता है। 500 में जो है ना आपको चूरन चटनी या चना भी नहीं मिलेगा यहाँ पर। पानी का कीमत भी 1,100, इस तरह पानी का कीमत भी होता है यहाँ पर 1,100 रुपया। ये देखें ये पानी का कीमत है 1,100 यहाँ कोरिया का रुपया। ये सबसे सस्ता पानी है। वैसे तो मैंने बहुत बड़ा बोतल लिया है, अभी तक चल रहा है फ़िलहाल, ये तो बार बार कौन खरीदें। चलें बाकी यहाँ पर वही जो स्वीट वगैरह है, संक्रेस वगैरह, ऐसा कुछ हज़ारों के हिसाब से मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पर 500 रुपया जो है ना वो भी करेंसी मतलब सिक्का है, नोट नहीं है।
जो नोट होते हैं ना वो 1000 से शुरू हो जाते हैं होन। मैं थोड़ी देर के बाद आप लोगों को नोट भी दिखा देता हूँ यहाँ का नोट कैसे होते हैं। शायद आप लोग इंटरनेट में सर्च करोगे तो भी पता चल जाता है, लेकिन मैं अपने यहाँ से दिखाऊंगा तो और अच्छा है। यहाँ तो वैसे नीलाम भी हो रहा है कुछ कपड़े वगैरह, पता नहीं क्या प्राइस डाला, 29,000 एक टी शर्ट का। हाँ, हाय, हाउ आर यू माय फ्रेंड? यू फ्रॉम कोरिया? हाँ, ओके, नाइस टू मीट यू। या आई एम यूट्यूबर, सॉरी अबाउट फॉर दिस। ओके, थैंक यू वेरी मच। यस, तो ये इस तरह कपड़े बेचते हैं। देखो अभी इधर लोग धड़ाधड़ ले रहे हैं, जिसके पास धड़ाधड़ अगर पैसा है तो ले लो, कोई कुछ करी। मैं यहाँ से थोड़ा बाहर निकलता हूँ ताकि बाहर का व्यू थोड़ा फिर से आप लोग को दिखाऊं। अरे मैं तो गलत साइड, रॉन्ग साइड से जा रहा हूँ। ये यहाँ पर इन चीज़ों को भी गौर करो, यहाँ से आओ और वहाँ से इंटर होते हैं लोग। अगर आप बीच में घुसोगे तो ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन आपको जाहिल समझते हैं। ये फौजी ने तो सबसे अच्छा बेटी ले लिया भाई। जी हाँ दोस्तों, ये बाहर का नज़ारा है कोरिया सियोल स्टेशन का। जो बाहर का नज़ारा है ना, ये रात में ये स्क्रीन, इसमें टीवी होता है, ये रात में इसमें मूवी वगैरह चलता है तो दिखता है आपको। ये देखें, फिर से मैं दिखाता हूँ ये बाहर का सियोल स्टेशन का जो नज़ारा है। स्टेशन से जैसा मैं बाहर निकला तो यहाँ अभी देखते रहो। कल में ये जो गुंबद दिख रहा है ना ग्रीन कलर का, शायद ये पुराने ज़माने में यही टर्मिनल था, हो सकता है, मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है। लेकिन इन्होंने फिर टर्मिनल को बदली करके डिजिटल में लेकर आया, VIP मतलब। पुराने ज़माने में इस तरह था, एकदम पुराने ज़माने में ये टर्मिनल था। शायद हो सकता है इसके नीचे भी ट्रेन का पटरी होंगे और ये मेट्रो का जो आना जाना होता है। लेकिन फ़िलहाल मैं अभी आप लोगों को ये बसों को भी दिखा रहा हूँ, बाहर जो बस खड़ी हैं। दोस्तों यहाँ पर भी ट्रैफिक का थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे। चलें यहाँ से देखेंगे। वो देखो ट्रैफिक वैसे तो जाम है यहाँ पर भी, मगर ज़्यादा जाम नहीं है। ये शायद कुछ तरीके से चलना चाहते हैं, इस वजह से जो है ना, जिधर सिग्नल बंद होता है तो वहाँ जाम होता है। बस सिग्नल खुल जाता है तो फिर गाड़ियाँ चलने लगेंगी। वो देखो ये जो स्काई व्यू आपको दिखेगा, बाहर का व्यू, इस तरह का बस भी हैं। और ये सियोल का जो है ना मेन गढ़ है जिधर मैं खड़ा हूँ। स्टेशन भी यहीं पर है और एयरपोर्ट तो इसका इंचन है और दूसरा एक एयरपोर्ट भी है। उसका नाम तो शायद मैं बाद में बताऊँ आप लोगों को, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा स्टेशन एयरपोर्ट जो है ना कोरिया का अंदर इंचन है, जो सियोल स्टेशन में, क्या बोलते हैं, सियोल सिटी में। जैसा देखो दोस्त, नीचे जैसा लोग जा रहे हैं नीचे, उधर भी मार्केटिंग वगैरह और स्टेशन वगैरह नीचे भी है। ये जितने जो आपको ये जो फर्श दिख रहा है ना, इसके नीचे भी इस तरह मार्केट है। अगर आप लोगों को यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन नीचे जाओगे तो बहुत बड़ा मार्केट है। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है जेटाप्लेक्स, पता नहीं क्या क्या, ऐसे इन लोग का अपना कल्चर होगा, अपना नाम का जैसा होगा। चले, लोटो जो है ना, आप लोगों को मैंने कहा था कि लोटो जो है ना शॉपिंग मॉल को बोलते हैं, मतलब ज़्यादा बड़ा जो शॉपिंग मॉल होते हैं उसको लोटो बोलते हैं। देखो कितना बड़ा स्टेशन है, लेकिन कोई डिस्टर्बिंग नहीं है, कोई किसी से लड़ाई नहीं कर रहा है और शोर शराबा भी इतना नहीं है। मुझे इसलिए इन कंट्रियों से जो है ना ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर अग्नि कल्चर अच्छा है, सबसे बेस्ट है। ये अपना कुत्ते के साथ मज़ा कर रहा है, इसको भी कोई बोरियत का नाम निशान नहीं है मतलब। बाकी अगर यहाँ पर अगर आप आर्ट काम करोगे, जैसा ये क्या नाम है, पोकलैंड जो कड़ा है, इस तरह के काम करोगे तो आपको ज़बरदस्त सैलरी मिल जाएगा। यानी पाकिस्तान के यूँ समझ लो 10 लाख भी कमा सकते हो अगर सही मेहनत करोगे। सैलरी के हिसाब से आप लोगों को पता है, जापान कोरिया तो सही सैलरी देते हैं, लेकिन खर्चा भी तो फिर यहाँ रहोगे थोड़ा बहुत ऐसा ही खर्चा आ जाएगा हज़ारों का हिसाब से। अगर एक सैंडविच खाओगे तो 5,000 रुपया दे दो भाई। अब 5,000 कितना बन रहा है उसका कैलकुलेटर करो आप लोग, कोरिया का हमारे मुल्कों में कितना बन रहा है ये खुद ही आप लोग देख लो। दोस्तों यहाँ जब आप लोग आओगे, अगर आपने पाकिस्तानी कपड़ा पहन के रखा है तो फिर आप नज़र में रहोगे। जो काला कड़ा है, जो सामने जो काला आदमी खड़ा है, जो देख रहा है इधर उधर, अगर सारे आप इस तरह जो है ना, अगर पैंट शर्ट या जीन्स वगैरह पहनोगे तो फिर नज़र में नहीं आओगे। पाकिस्तानी कपड़ा पहनोगे या अरबी लिबास पहनोगे तो फिर इसकी नज़र में आप ही हो गए। बस ये चीज़ों को ख्याल करो ज़रा, इंटरनेशनल लिबास पहन के आ जाओ।
मतलब ये पैंट शर्ट पतलून टी शर्ट ये जैसा मैंने पहन के रखा इस तरह, तो फिर इसकी नज़र में आप नहीं रहोगे। अगर आपने पाकिस्तानी या कोई दूसरा ड्रेस पहन लिया तो यूँ समझ लो ये सिर्फ आपको फॉलो करेगा बस। जो खड़ा है देखो सामने, ये चीज़ों को मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी ज़रा गौर करो। चाहे भले आप सीधा चल रहे हैं लेकिन ये आपको देखता रहेगा कि कहाँ क्या कर रहे हो। ये डोनट वगैरह अगर खरीदोगे तो इस तरह प्राइस है, ये देखो 2500 का एक पीस। ये डोनट जो खरीदोगे ना आप लोग, ये डंकी जो डोनट बोलते हैं, ये अगर आप खरीदोगे तो ये प्राइस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यही प्राइस है कोरिया में। मैंने कहा ना नीचे जाओगे तो मेट्रो आ जाते हैं एयरपोर्ट के लिए। ये देखो ऑल स्टॉप ट्रेन और ये एक्सप्रेस ट्रेन, दो ऑप्शन है ना। एक्सप्रेस में बैठोगे तो उसकी टिकट ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। अगर ऑल स्टॉप में रुक के जाएगा तो फिर आपको थोड़ा सा प्राइस मतलब पे करना पड़ेगा टिकट के लिए। तो इससे और फिर मैं दिखा देता हूँ आप लोग को, शायद मैंने उस वक़्त सही नहीं दिखाया। यहाँ लिखा हुआ है देखो, ऑल स्टॉप ट्रेन जो है ना लाइन नंबर 1 पे चले जाओ। अगर आप एक्सप्रेस ट्रेन में बैठोगे तो उसका अलग है, वो भी एयरपोर्ट जाता है। ये चेक इन यहाँ से नीचे शुरू हो जाता है। अगर आपने टिकट लेना है तो नीचे जाके टिकट ले लें। मैं देखता हूँ इधर क्या क्या है और भी। देखो दोस्तों, इस तरह नीचे जाके फिर टिकट ऑफिस भी आ जाते हैं और टिकटिंग जो है ना मशीन भी आ जाते हैं। थोड़ा बाहर का नज़ारा फिर से यहाँ से देखेंगे, ये कोई दूसरा साइड पड़ जाता है। बारिश हो रहा है, मौसम ऐसा है कि आदमी चलने को थोड़ा मुश्किल होता है कहीं भी बारिश की वजह से। ये बाहर का नज़ारा है, ये दूसरी तरफ है सिविल स्टेशन का जो दूसरा साइड है ना, ये वही है। अच्छा, मैंने एक बात फिर से मैं बता रहा हूँ, जो यहाँ पर कोई बंदा आ जाए पाकिस्तान से या इंडिया से, उसको घबराने का ज़रूरत नहीं है। हर काम धीरे धीरे जो है ना इजी बन जाता है। यहाँ पर देखो कुछ एरोप्लेनों का नाम भी लिखे हुए हैं। अगर कहीं आपको जाना है तो इसके अंदर कुछ टिकटिंग ऑफिस भी होंगे। दूसरी जानिब से जैसा आप यहाँ आ गया तो आप सोचते होंगे यार ये कैसा जाऊँ, कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ ना। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप यहाँ पर वाईफाई फ्री है। कोरिया में सबसे बेस्ट तरीका यही है कि वाईफाई हर जगह में फ्री है। किसी शॉपिंग मॉल में चले जाओ या मैकडॉनल्ड्स में चले जाओ या कोई भी जगह में चले जाओ तो आपको वाईफाई बिल्कुल इजी तरीके से मिल जाता है, कनेक्ट हो जाते हैं आपके मोबाइल पे। पासवर्ड वगैरह कुछ नहीं चाहिए। तो मगर लिबास के हवाले से मैंने बताया ना, पाकिस्तानी लिबास अगर आप पहनोगे तो फिर इधर जो जितनी जो देखने वाले हैं ना, मतलब जो चेक करते हैं जो क्या क्या कर रहे हैं बंदे, क्या क्या कर रहे हैं, वो आपके ऊपर नज़र रखेंगे। मतलब आपको पक्स करेंगे बस, क्योंकि आप उसको पता चल जाएगा कि आप कहाँ से आए हुए। बाकी अगर इस तरह पैंट शर्ट पहनोगे तो फिर आपको जो है ना थोड़ा सा ये लिबास आपको बचा लेता है, मतलब आपको जो है ना बॉक्सिंग से बचा। दोस्तों, अगर आप लोगों को कभी एविलेटर यूज़ करना पड़े, इस तरह का अगर चलना पड़े तो ये साइड वाली रास्ता खोल के रखना, ऐसा बीच में कवरिंग नहीं करना ताकि ये लोग बुरा मानेंगे। ये देखो, ये किसी को इमरजेंसी जाना हो तो यहाँ से जा सकता है पैदल, तो इस साइड में लेन पे खड़े हो जाओ। ये सबसे बड़ी डिसिप्लिन है। मैकडॉनल्ड्स का अंदर जाने के लिए मैं पहले अपना जेब भी तो चेक करूं। रश बहुत होता है देखो इसके अंदर। ज़ाहिर ये बड़ा स्टेशन है, यहाँ पर थोड़ा रश होता है, बाकी बाहर इतना रश नहीं होता है। ये देखो मैकडॉनल्ड्स, बैठने के लिए चांस नहीं है, खड़े खड़े खाना पड़ता है। मगर इसके अंदर जाने से पहले अपना जेब भी चेक करो।